योग एक विज्ञान है। योग जीवन जीने की राह है। योग हमारे मन का समाधान है। योग से मिलता है हमें आरोग्य, मिटती हैं हमारी व्याधियाँ और प्राप्ति होती है सहज समाधि। बस तरीके से योग करना। आज हम आपको पहले एक बार योग की क्रियाओं के बारे में फिर से बता देते हैं और योग की क्रियाओं का प्रशिक्षण जो अभी दे रहे हैं जरा ध्यान से देख लेना, कहीं कोई त्रुटि ना हो। और फिर उसका पूरा अभ्यास करेंगे और आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि शरीर में व्याधि नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखो, आपको एक बार हम प्राणायाम बता रहे हैं और आपको हम योग की सहज क्रियाओं से बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आपका लीवर गड़बड़ है, आंतें गड़बड़ है, तो ही बीमारी होगी। और यदि आपका लीवर ठीक है और आंतें ठीक है तो ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता, ना शुगर बढ़ सकती। आंतें और लीवर यदि ठीक हैं आपकी, ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना ही नहीं, नहीं आपकी जो है शुगर बढ़ेगी, नहीं आपका जो यूरिक एसिड बढ़ेगा, नहीं आपका कफ बढ़ेगा, नहीं आपका वात बढ़ेगा, नहीं आपका पित्त बढ़ेगा, तो बीमारी कहां से होगी। तो मेन है आपकी लीवर और आंतें कैसे ठीक रहें। और इसके अलावा बॉडी के जितने भी सेल हैं, इन सब को चाहिए ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए और अपना काम करने के लिए। अलग अलग सेल बॉडी में अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, उन सब की खुराक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब वहां जाता है तब वहां की रासायनिक प्रतिक्रिया अंदर शुरू हो जाती है। तो हम दो ही काम करते हैं, हम एक तो आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा, हम आपके लीवर को, रातों को स्वस्थ बनाते हैं। इसके साथ और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य बात आपको बताई। तो क्या करना, आओ बैठो, अभी ऑक्सीजन भरने का तरीका सीख लो और आंतों और लीवर को कैसे स्वस्थ बनाया जाता है। अब आंतों और लीवर के साथ फिर किडनी भी ठीक होती है, किडनी भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जो बता रहे हैं इसको कर लेना मेरे भाई। मैं पूछता हूं खाते किस लिए हो, बोले जीना, जीने के लिए खाते, न खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। खाने से जीवित नहीं रहते, पचाने से जीवित रहते हो। इसलिए खाने से भी ज्यादा जरूरी है उसको पचाना। हम क्या करते, खाते तो रहते, तीन तीन बार खाते हैं। प्राणायाम एक बार भी करने के लिए बोलो तो बोलो वक्त नहीं मिलता। देखो करो, सीधे बैठ जाओ, श्वास को भीतर गहरा भर लेना। कैसे, ऐसे, ये भरने का तरीका हो गया। श्वास को भीतर गहरा भरना, भरो आप भी, श्वास को भीतर गहरा भरो। एकदम सिंपल तरीका, हर बच्चा कर सकता है, हर बूढ़ा कर सकता है, हर बीमार कर सकता है, हर स्वस्थ कर सकता है। जिसके श्वास चल रहे हैं वो कर सकता है। बोला जी मैं कैसे करूं, मेरे तो कमर दुख रही है। कमर दुख रही है तो ऐसे बैठ के कर ले। किसी किसी की कमर बहुत ही ज्यादा दुखती हो ना, तो ऐसे बैठ के कर लिया करो, सपोर्ट मिल जाएगी आपको हाथों से। सांस को भरना ही तो है, सीधे बैठ के भरना। कुर्सी पे बैठ के कर लो, चाहे जमीन पे बैठ के कर लो। और एक खास बात, माना कि आप इतने बीमार हैं कि आप बैठ सकते ही नहीं, तो चाहे लेटे लेटे कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे खासे फिर लेटे लेटे करने लग जाएं। बहुत से पूछते हैं मुझसे, बोले स्वामी जी बैठे बैठे आलस से आता है, लेटे लेटे कर लेना। मैंने कहा फिर तो सोता ही रहे। ऐसा आलस से भी मत करना, श्वास भीतर गहरा भरना। देखो, सांस गहरा भरो, जोर से नहीं करना, यूं नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, फेफड़े के जो सेंसिटिव सेल हैं वो डैमेज हो जाएंगे, सब भरने लग गए और फेफड़ों में भरा जाता है। जो तुम सोचते हो ना कि पेट में सांस भरा जाता है, ये अज्ञान है, अंधविश्वास है।
हो ही नहीं सकता कि पेट में श्वास भरा जाए, इम्पॉसिबल। कुछ कहते हैं जी पेट फूलता तो दिखता है, और उदाहरण क्या देते हैं, बोलो बच्चा जब सोता है ना तो उसका पेट ऊपर नीचे नहीं होता। मेरे भाई पेट ऊपर नीचे नहीं, वो डायफ्राम ऊपर फूलता है, सिकुड़ता दिखता है तुम्हें, देखो सामने। ये नहीं, ये डायफ्राम फूलता है, पेट नहीं है। तो ये अपने आप ही फेफड़ों में भरा जाता है बहुत से लोग, क्योंकि एक बहुत भ्रम बड़ा, क्या योग के संबंध में एक बहुत बड़ा भ्रम ये कि बोले एब्डोमेन ब्रीदिंग करना। एब्डोमेन ब्रीदिंग होता ही नहीं है मेरे भाई, पेट से सांस भरा ही नहीं जाता है, फेफड़ों में ही भरा जाता है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। एक तो ये तरीका हो गया। कपालभाति को और बाह्य प्राणायाम को छोड़ के बाकी सब भरने वाले ही हैं। देखो अब सामने भस्त्रिका में भरा, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम इनमें छोड़ा जाता है, बाह्य प्राणायाम में भी बाकी सब भरने वाले। भस्त्रिका में भरा, अनुलोम विलोम में भी भरते हैं, भ्रामरी में भी भरते हैं, उद्गीत में भी भरते ही है। भरने के बाद ही तो छोड़ेंगे, भ्रामरी या उद्गीत करेंगे तो भी क्या करते हैं, पहले भरते हैं, बाद में ओम या ऐसे करते हैं। अब देखो अनुलोम विलोम करो, भरने वाले करवा देते हैं एक बार, बाद में छोड़ने वाले करवा देंगे। तरीका बता रहे हैं, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से ऐसे बंद करना, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से, मेरुदंड सीधा रखना, राइट को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट। देखो सामने स्क्रीन के ऊपर, पूरा भरना, धीरे धीरे करना, जोर से नहीं। पूरा भर लेना मेरे भाई। सामने देख भी लेना स्क्रीन के ऊपर, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे आप। सब करो, कोई बैठे नहीं, रुकना नहीं, नॉन स्टॉप करना ही करना है आपको। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करना है, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से। ये तरीका है नाक बंद करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाथ जोर से नहीं दबाएं, हाथ ज्यादा दबाव न डालें नाक के ऊपर, सहज कर लें। किसी किसी का एक नाक ज्यादा बंद रहता है, वो जितना आए उतना धीरे धीरे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे खुल जाएगा। इसीलिए हम पहले भस्त्रिका और कपालभाति करा देते हैं, उससे आपका समवेत रूप से स्वर चलने लगता है। इन स्वरों का बहुत गहरा महत्व है आपकी जिंदगी में, आपके मनोभावों के निर्माण में, आपके स्वभाव के निर्माण में। आपका जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वह आपके स्वरों से ही निर्मित होता है। दाएं से शक्ति, बाएं से भक्ति संबद्ध है, दाएं से संबद्ध है आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति,
आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, संघर्ष बाएं से संबद्ध है। आपकी विनम्रता, शालीनता, समर्पण, आस्था, विश्वास, मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, वात्सल्य। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।